जगन्नाथ भगवान का एक भक्त हुआ, उसका नाम था सालबेग। सालबेग की माता ब्राह्मणी थी और सालबेग के पिता मुसलमान थे। किसी राजा के सिपाही थे सालबेग के पिता। हठ पूर्वक एक ब्राह्मणी कन्या का हरण कर लिया और जबरदस्ती ब्याह करके उसको गर्भवती बना दिया। रात्रि के समय वो कन्या समुद्र में कूद करके अपने प्राणों का त्याग करने लगी, लेकिन मन में विचार करने लगी, मेरा जीवन तो सर्वनाश हो गया, लेकिन मेरे गर्भ में एक बालक है। मैं पापनी मानी जाऊंगी यदि इसके सहित अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, उसके लिए मैं ये प्रयास कर सकती हूँ कि अपने पुत्र को सद संस्कार सिखाऊं, सद्भाव सिखाऊं, सद विद्या प्रदान करूं, उसको एक अच्छा भक्त बनाऊं भगवान। उस बालक का जन्म हुआ और बालक का नाम रखा उसी के पिता ने सालबेग। सालबेग बचपन से ही जगन्नाथ जी की कथाएं सुनता है। जगन्नाथ जी कैसे हैं? बोले, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। कैसे हैं जगन्नाथ भगवान? उनके संपूर्ण स्वरूप को आज तक सालबेग कभी जगन्नाथपुरी गया नहीं, कोसों दूर उसका गांव है, लेकिन केवल अपनी माँ से सुन सुन करके उसको याद है कि जगन्नाथ जी कैसे हैं। एक दिन छत पर बैठा था तो देखता है कि गांव के कई परिवारी जन बैलगाड़ियों में सामान रख करके जा रहे हैं और जगन्नाथ भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। वो ऊपर से छत पे से सबसे पूछने लगा, अरे भैया, जगन्नाथ जी का कीर्तन कर रहे हो, आप लोग कहाँ जा रहे हो? सब कहने लगे, अरे बेटा सालबेग, श्री जगन्नाथ महाप्रभु अब रथ पर विराज करके समस्त भक्तों के मध्य से दर्शन देते हुए गुंडीचा जाएंगे। उनका दर्शन करने के लिए लाखों लोग पहुंच रहे हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर, इस बीच ही रथ यात्रा होती है। भगवान मंदिर से आते हैं, रथ में बैठते हैं और गुंडीचा जाते हैं। गुंडीचा बोलते हैं मौसी का घर है, और वहां ठाकुर जी फिर रहते हैं 6-7 दिन, वहां रह के फिर दोबारा रथ में बैठ के वापस आते हैं। लेकिन एक अप्रकट लीला वहां की है। जगन्नाथ जो है ना, जगन्नाथ मंदिर उसको माना जाता है द्वारिकापुरी, और गुंडीचा मंदिर को माना जाता है श्री वृंदावन धाम। तो ठाकुर जी जो हर वर्ष ये रथ यात्रा करते हैं, मानो द्वारिकाधीश रथ में विराजमान होकर के ब्रजवासियों से मिलने वृंदावन जाते हैं।